Class 7th. Today we will start our chapter 3 from page number 29 from activity number 3.5. लास्ट वीडियो में हमने सिल्क वर्म का जो लाइफ साइकिल था, किस तरह उससे सिल्क बनाया जाता है, ये पढ़ा था. अब यहाँ इससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं. फर्स्ट एक्टिविटी जो है 3.5, इसमें आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप के सिल्क क्लॉथ के पीसेस टेलर की दुकान से या कहीं से कलेक्ट करना है. इफ़ आपके लिए पॉसिबल है, आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जो सिलाई वगैरह करता है, तो उनके पास छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, उन्हें आप एक पेज में पेस्ट कर सकते हैं और अपनी मदर से या उन किसी आंटी से हेल्प लेकर आपको पता लगाना है कि ये कौन सा सिल्क है. ये मलबरी सिल्क है या टसर सिल्क है, मूगा सिल्क है. जनरली इतने टाइप के सिल्क हमारे यहाँ कम ही पहने जाते हैं, लेकिन जो भी आपको सिल्क के कपड़े मिलेंगे आप तो उन्हें आप मत आइडेंटिफाई कीजिए. बस सिल्क पीसेस जो हैं अगर आप पा सकते हैं, आपको मिल सकते हैं, तो आपको उन्हें कलेक्ट करना है. एक्टिविटी 3.6 में क्या है कि जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है और प्योर सिल्क होता है, इनके थ्रेड को जब बर्न करते हैं तो उसकी स्मेल नोटिस करना है. आपको ये एक्टिविटी नहीं करना है, आपको बर्निंग भी नहीं करना है. मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि जब हम आर्टिफिशियल सिल्क के थ्रेड को बर्न करते हैं तो उसमें प्लास्टिक जैसी स्मेल आती है, और जब हम सिल्क के थ्रेड को बर्न करते हैं तो उसमें जैसे बाल जलाने पर मांस जलने जैसी स्मेल आती है, क्योंकि जो प्योर सिल्क होता है वो एक एनिमल से बना होता है, इसलिए उसकी स्मेल उसकी फ्लैश जैसी होती है. इसीलिए आपको, लेकिन ये बर्निंग वाली एक्टिविटी है, आपको नहीं करनी है. एक्टिविटी 3.7 में आपको दिया है कि आपको लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ को कट और पेस्ट करना है. तो आपको ये नहीं करना है, आपको उसे ड्रॉ करना है. जब मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स दूंगी तो मैं आपको जो डायग्राम्स बोलूँगी लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क वर्म या सिल्क मॉथ, उसे आपको खुद से ड्रॉ करना है. कॉपी नहीं करना है, फोटो कॉपी नहीं करवाना है, और ना ही कट पेस्ट करना है. तो ठीक है, तो ये तीनों एक्टिविटी थी. In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. हमारे देश में, इंडिया में औरतें बहुत सारे सिल्क प्रोडक्शन की इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं. These are, इसमें सिल्क वर्म को पालना, कोकून से सिल्क निकालना या फिर सिल्क से कपड़ा बुनना, ये कुछ भी काम जो हैं वो औरतों के द्वारा किए जा सकते हैं. इस तरह से वो किसी ना किसी तरह से इंडिया की इकोनॉमी में, देश की में पैसा कमाने वाला जो क्षेत्र है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं. चाइना में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोडक्शन किया जाता है, और इंडिया का रैंक भी काफ़ी ऊपर, जो लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनमें काफ़ी ऊपर आता है. अब आर्टिफिशियली जो सिल्क वर्म को पाला जाता है तो उसमें क्या होता है, किस तरह से हमें कोकून से सिल्क मिलता है. इसमें सबसे पहले सिल्क वर्म को पालना है. एक जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो बहुत सारे एग्स देती है, हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है. फिर उन एग्स को एक कपड़े में या पेपर में केयरफुली संभाल के रखा जाता है. जो लोग सिल्क वर्म पालते हैं वो लोग रखते हैं. फार्मर्स जो एग है उसको साफ़ सुथरी जगह में और थोड़ी गर्म जगह में टेम्परेचर में रखते हैं, जिससे कि वो आसानी से बड़े हो सकें और उनमें से सिल्क वर्म निकल सकें. फिर जब एग्स गर्मी में रखे जाते हैं तो उनमें से लार्वा निकलने लगते हैं, और ये सब कहाँ किया जाता है, मलबरी ट्रीज़ के ऊपर. उसके बाद लार्वा जो होते हैं, जिन्हें हम कैटरपिलर्स बोलते हैं या सिल्कवर्म्स बोलते हैं, वो दिन रात बहुत खाते रहते हैं और उसके बाद ये अपने साइज को बढ़ा लेते हैं. उसके बाद ये जो लार्वा होते हैं उनको उठा के साफ बेम्बू ट्रेज में, बांस की बनी हुई बड़ी बड़ी ट्रेज में रख दिया जाता है, और उसमें बहुत सारी जो मलबरी की पत्तियां होती हैं, शहतूत की पत्तियां होती हैं, उन्हें काट के डाल दिया जाता है.
25 से 30 डेज के बाद जो कैटरपिलर हैं वो खाना बंद करते हैं, तब तक ये साइज में अच्छे बड़े हो जाते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, बैम्बू का जो ट्रे होता है उसी में एक छोटे छोटे हिस्सों में कोकून बुनना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोकून कैसे बुनते हैं, वो अपने आसपास ऐसे पूरा धागा बुन लेते हैं, उसको कोकून बोलते हैं। छोटी छोटी जो रैक्स होती हैं उनमें ट्विग्स माने सूखे घास वगैरह डाल दिए जाते हैं जिससे कि कोकून अटैच हो जाए, चिपक जाए, और फिर कोकून के अंदर सिल्क वर्म जो होता है वो कीड़े में बदलता है, डेवलप होता है। उसके बाद क्या करते हैं, जब कोकून बन जाते हैं, थोड़ा समय हो जाता है उनको, तो ढेर सारे कोकून को यूज़ किया जाता है, उनको सन में रख दिया जाता है या फिर उनको बॉयल किया जाता है जिससे कि सिल्क फाइबर कीड़े से अलग हो जाता है, और इस तरह से उस थ्रेड को उसको रील बना के रख लिया जाता है, जिसे रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। ये जो रील्स होती हैं बड़ी बड़ी मशीनों से की जाती हैं, और फिर इस रील से कपड़ा बुना जाता है, बहुत सारे सिल्क के फैब्रिक्स बनाए जाते हैं, फिर उनसे जो भी साड़ियाँ, शर्ट्स, कुर्ताज, जो भी चीज़ें बनानी हो वो बनाई जा सकती हैं। सिल्क बन गया, और इस तरह से हमारे जो भी इस चैप्टर में था हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ अब ये बचा है कि सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई, सबसे पहले सिल्क किसने पता लगाया। तो इसके बारे में एक शॉर्ट सी स्टोरी है, बस इसको पढ़ लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो एग्जैक्ट टाइम है डिस्कवरी का वो तो नहीं पता है, लेकिन इसकी एक कहानी है, चाइनीज़ कहानी। उसके अनुसार जो वहाँ की एम्प्रेस यानी कि रानी थी सी लुंग ची, उसने एक बार राजा से कहा कि हुआंग ताई नाम का राजा था वहाँ पर, उससे कहा कि जो मलबरी ट्रीज़ गार्डन में लगे हुए हैं, शहतूत के पेड़ लगे हैं, इनकी पत्तियाँ खराब हो रही हैं, कीड़े खा लेते हैं तो छेद छेद हो जाते हैं ना। तो उसने बोला कि आखिर ये पत्तियाँ कौन खा रहा है। तो उन लोगों ने, राजा ने रानी से बोला, तो रानी ने उसका पता लगाने के लिए मलबरी लीव्स को ध्यान से देखा, तो उसने देखा छोटे छोटे वाइट कलर के जो कीड़े थे वो मलबरी लीव्स को खा रहे थे। फिर उसने देखा थोड़े समय बाद कि वो जो कीड़े हैं वो अपने आसपास एक शाइनी धागा जैसा बुन रहे हैं, कोकून बना रहे हैं। और बाय चांस ऐसा हुआ कि वो उसका जो चाय का कप था गर्म था, उसमें एक कोकून गिर पड़ा। गिरने से उसने देखा कि जो धागा है वो कोकून से अलग अलग हो रहा है, सिंगल सिंगल धागा, बहुत शाइनी धागा निकल रहा है। और इस तरह से वहाँ से सिल्क की डिस्कवरी हुई और वो धागे से उसको कपड़ा बनाना शुरू किया गया। कई सालों तक, 100 ऑफ ईयर्स तक चाइना ने ये कपड़ा बना के पूरे दुनिया को बेचते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया था कि आखिर ये कपड़ा कैसे बनाया जाता है, उन्होंने सीक्रेट रखा था। फिर कई जो ट्रैवलर्स थे और ट्रेडर्स थे, उन्होंने बाद में इसका पता लगाया कि आखिर सिल्क वर्म से कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद वो सिल्क को दूसरे देशों में लेकर गए। तो वो जिस रास्ते का इस्तेमाल करते थे उसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता था। इस तरह से सिल्क की डिस्कवरी हुई और पूरी दुनिया ने सिल्क पहनना शुरू किया। आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट में इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगी, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे।